कौन सुरक्षित है? घर की बहन सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित? रास्ते में जाते हुए ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब कांड हो गया है, ये सब चीजें शुरू कर दी गई है, ये बना बना के लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। गाँव का जो हमारे साथ बैठी उनके प्रति, स्त्रियों के प्रति मन में सम्मान पैदा होने लगे, उनकी रक्षा का भाव आ जाएगा, ना कि उनको भोग भाव आ जाएगा। आज किसी भी स्त्री को कोई व्यक्ति देखता है तो उसके भोग भाव आ जाता है। एक संदेश है कि प्लीज आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपको जैसा मन कर रहा है करिए, लेकिन शास्त्रों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। सोचिए अगर किसी देश का राजा हो, कोई राजा हो और वो भिखारी जैसे काम करे तो उसको लोग पागल ही बोलेंगे ना। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, वो बीड़ी सिगरेट दारू चरस गांजा सब कुछ तो ले रही है। हमारे देश में देसी गाय को मां माना जाता था। एक गाय कट जाए तो उसके कहीं कट जाए उसके पीछे पूरा दुनिया लग जाती थी। जब अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम इन पर इतना अत्याचार कर रहे हैं यार, इतना मार रहे हैं इनको, इतना परेशानी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये वाला जो आपने बोला है। हम भारतवर्ष में जन्मे वो महान लोग हैं जहां पर भगवान स्वयं आकर के हमको ज्ञान दे करके गए। राधे राधे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका कि आपने फर्स्ट पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। इसी तरह से आप जुड़े रहें। होपफुली आपको सेकंड पॉडकास्ट भी अच्छा लगेगा। जैसे आप जानते हैं हम श्री ओमकारेश्वर दास प्रभु जी से बात कर रहे थे और एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग तो एक बार में हुई थी, लेकिन पॉडकास्ट क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था तो हमें वो कट शॉर्ट करके 2 पार्ट्स में करना पड़ा। सेकेंड पार्ट में आपको देखने मिलेगा कि भागवत गीता, श्रीमद् भागवत कथा, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इन दोनों ग्रंथों में डिफरेंस क्या है और यंगस्टर को इसे क्यों पढ़ना चाहिए या उन्हें क्यों पढ़ाना चाहिए, ये इसका उनकी लाइफ में क्या रेलेवेंस है, ये सब उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ज्यादा कुछ ना बताते हुए चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। Enjoy the podcast। जब तक पिता के संरक्षण में चल रहे होते हैं बच्चा, उसको डर नहीं होता, उसको लगता है मैं भाग रहा हूँ, पिता तो पीछे से पकड़ ही लेगा। जी। वैसे ही अगर गुरु जीवन में है ना तो लगता है अगर गुरु मेरे पास में, मैं भाग रहा हूँ कहीं जाऊँ तो मुझे पकड़ ही लेगा, गिरने नहीं देगा। क्या आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। गुरु तत्वदर्शी है ना, तो आपको दीक्षा दे करके आपको तत्व का दर्शन करा देता है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो मेरे नजदीक आता है सबसे पहले मैं उसका पैसा छीन लेता हूं। कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्चुअली ये एक ऐसा वो कॉन्सेप्ट है। कृष्ण मतलब क्या होता है? कृष्ण मतलब होता है सर्वाकर्षक। शिव तत्व विष्णु तत्व दोनों एक होते हैं। भगवान के नाम के प्रति ऐसा प्रेम होगा और इस तड़पन से, इस है भगवान के नाम को लेते लेते जो विरह की जो चिंगारी फूटती है उससे हृदय में अग्नि लगती है और अग्नि निकलती है तो भाप बनता है ना, अग्नि निकलती है, वाष्प निकलता है और वो वाष्प निकल करके आंखों से अश्रु के रूप में तरंग भाजो हो जाता है। तब जाकर के भक्त नाम लेता है और रोता है। जो भी प्राप्त किया, जो भी किया, अगर हमने उसको भगवान को समर्पित नहीं किया, हम 7 महीने भर नौकरी करते हैं, सैलरी आई, सैलरी अपने ऊपर उड़ा दी बिना दान दिए। पूरी सैलरी मेरा अधिकार नहीं है। उसका दशम अंश दान के लिए होता है। जो भी कमा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए में 10 रुपए भगवान का। आप कृष्ण भक्त हैं और जब आपकी फैमिली में भी सभी कृष्ण भक्त ही हैं, तो कृष्ण भक्ति आप सबको सजेस्ट करते हैं, आप यूथ को कैसे उससे जोड़ना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये वाला जो आपने बोला है। हमारा जो यंगस्टर्स है ना, वो एक्चुअली बर्बादी की मार्ग पे है। मैं आपको बिल्कुल कड़वा सच बता रहा हूँ। हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना कल्चर मान लिया है। ये हम भूल गए हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को अगर हम स्वीकारते हैं तो हम आज भी दास हैं, उनके गुलाम हैं। अभी हम आजाद नहीं हुए, हमें फ्रीडम नहीं मिला है। जब अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम इन पर इतना अत्याचार कर रहे हैं यार, इतना मार रहे हैं इनको, इतना परेशानी कर रहे हैं, ये फिर तब भी हंसते खेलते रहते हैं। इनमें कोई जीवन में समस्या ही नहीं आ रही। इनको देख के लगता ही नहीं कि हम इन पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। कारण क्या है? उन्होंने जड़ पे गए तो उन्होंने 3 चीजें पकड़ी, शास्त्र, ब्राह्मण और गाय। शास्त्र जला दिए उन्होंने। नालंदा यूनिवर्सिटी महीनों चले हमारे शास्त्र। गाय को भैंसों से कन्वर्ट कर दिया, वो बाहर से लेके आए। जर्सी गाय, देसी गाय को खत्म कर दिया, देसी गाय काटना शुरू कर दिया। आज तक कट रही देसी गाय। हमारे देश में देसी गाय को मां माना जाता था। एक गाय कट जाए तो उसके कहीं कट जाए उसके पीछे पूरा दुनिया लग जाती थी कि कैसे काट दिया है। अगर कोई गाय को मार दे
तो डंडा मार दे, काटना तो बहुत दूर बात है। ये गाय को काटना का अभ्यास डालाना शुरू किया। और तीसरा, ब्राह्मण को बर्बाद बना दिया कि ब्राह्मण कुछ नहीं है, कि अगर चाहिए ब्राह्मण हटेगा तो ही दुनिया बदलेगी। हमारी जो संस्कृत थी, हमारे श्लोक थे, जो छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे जो धड़ाधड़ श्लोक बोला करते थे, उसको ABCD में कन्वर्ट कर दिया। उसको बेकार ज्ञान बता दिया, और ABCD जो सीखेगा उसी को नौकरी मिलेगी, ये नया ज्ञान डाल दिया। हमें इन तीनों चीजें खत्म करके उन्होंने हमें बिल्कुल बदल दिया। और आज भी हम ABCD जब बच्चे को सिखाते हैं ना शुरू से, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, समझ लीजिए हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तभी इसी वजह से हम सिखा रहे हैं। और ये जो यंगस्टर्स हैं जो सोचते हैं कि हम उनको फॉलो करके बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है, देखिए अपना जीवन बर्बाद मत करिए, क्योंकि उनको अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। अपने संस्कृत जानिए, आप हैं कौन एक्चुअली में। आप सोचिए, अगर किसी देश का राजा हो, कोई राजा हो और वो भिखारी जैसे काम करे तो उसको लोग पागल ही बोलेंगे ना। हम भारतवर्ष में जन्मे वो महान लोग हैं जहां पर भगवान स्वयं आकर के हमको ज्ञान दे करके गए। कभी भगवान कृष्ण रूप में आते हैं, कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हमें भक्ति का मार्ग दिखा करके हमारी संस्कृत जगा के जाते हैं। एक से एक साधु जहां तपस्या कर करके गंगा नदी को यहाँ धरती में अवतरित करवा देते हैं। हम उस महान देश के पुत्र हैं, और यहाँ रह करके हम दूसरे देशों को फॉलो करके अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र, अपने ब्राह्मण, अपने गायों को छोड़ दिए हैं, और अपने शास्त्रों को इग्नोर करके हम न जाने क्या क्या पढ़ करके उनके अकॉर्डिंगली अपना जीवन चलाने लगे हैं। इस कारण से हमारा जीवन भविष्य गर्त में घुस रहा है, जीवन शैली कमजोर हो गई। 100 साल कौन जीता है बताइए? आज की तारीख में 100 साल जीने वाले बचे नहीं बचे। 50 साल 30 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, 28 साल में हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये जो यंगस्टर्स जो फूले नहीं समारे ना, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, उसकी वजह से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल स्मार्ट मानते हैं ना, उनके साथ ये घटना घट रही है। 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ जा रहा है उनको, वो जीवन पूरा आगे तक लेके नहीं जा पा रहे। बच्चे उनके अपंग पैदा हो जा रहे हैं, बुद्धि खत्म हो गई है। आजकल की जो बेटियां हैं पर इस समाज की, वो बेटियां इस भारतवर्ष की धरोहर होती हैं जो इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। वो बीड़ी, सिगरेट, दारू, चरस, गांजा सब कुछ तो ले रही हैं। स्मार्टनेस के नाम पर उन्होंने शरीर को किस तरह से बर्बाद कर दिया है ये वो समझ नहीं पा रही, और इस वजह से ये पूरा हमारा देश गलत मार्ग में जाने लगा है। तो उनको मेरा एक संदेश है कि प्लीज आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपको जैसा मन कर रहा है करिए, लेकिन शास्त्रों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। हवा में जब पतंग होती है ना तो उसके कटने का डर ज्यादा रहता है। अगर वो जमीन के साथ जुड़ी है तो वो अपना एक जगह सेट रहती है। तो आपको अपने आप को जमीन में जोड़ के रखना पड़ेगा, और शास्त्र हमारी जमीन है। हमारे शास्त्रों को पढ़ करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। दिन में 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, जितना समय मिले उतना पढ़िए, लेकिन इनको पढ़िए। बाकी जो करना हो करते रहिए। धीरे धीरे करके मन परिवर्तन होगा, समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और तब पता चलेगा, तब आप भी समाज को परिवर्तित करने का काम करेंगे। ये केवल एक ओमकारेश्वर का काम नहीं है, केवल आपका काम नहीं है। ये समाज का अगर सारा यूथ खड़ा हो जाए और यूथ कह दे नो टू बियर, नो टू दारू, नो टू मीट, नो टू एवरीथिंग, जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको छोड़ दे, और अगर यूथ मिल जाए एक साथ हाथ जोड़ ले, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, ये हमारा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, और हॉस्पिटल्स कम हो जाएंगे, या ना जाने कितनी चीजें ऐसी बंद हो जाएंगी, हमारे वकीलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई शुद्ध सात्विक आदमी झगड़ता भी नहीं है, उन्हें पंगे नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर यूथ एक साथ जुड़ जाए और आगे बढ़ने लगे तो समाज को सुधारने का इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। भारत की सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन अगर हृदय परिवर्तन भक्ति की तरफ लेके नहीं आ पाए यूथ का, नवयुवकों का, तो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो फेल हैं, कोई भी सरकार। लेकिन अगर वो अगर नवयुवक, अगर यूथ भक्ति मार्ग में थोड़ा आ जाए, अपने शास्त्रों से उनको जोड़ दे, अपने स्कूल कॉलेजेस में शास्त्र डाल दें, एक सब्जेक्ट हमारा शास्त्र विषय होना चाहिए, जिससे हमें बालिकाओं का, जो हमारे साथ बैठी उनके प्रति, स्त्रियों के प्रति मन में सम्मान पैदा होने लगे, उनकी रक्षा का भाव आ जाएगा, ना कि उनको भोग भाव आ जाएगा। आज किसी भी स्त्री को कोई व्यक्ति देखता है तो उसके भोग भाव आ जाता है, जबकि उसकी रक्षा का, सुरक्षा का भाव होना चाहिए। तो ये सब जो हमारे यंगस्टर्स से उनको सीखना है, अपने शास्त्रों से जुड़े रहना है, मंदिर जाना है, और प्रयास ये करना है कि उनको किसी प्रकार से इस
चीजों से, जो गंदगी है उससे थोड़ा बच के बाहर निकले। राइट। जैसे अब हम लोग बैंगलोर में रहते हैं तो हमारे बच्चों के पास ऑप्शन क्या है? उनको तो हमें भेजना ही पड़ता है, और जितने भी स्कूल्स हैं मैक्सिमम मिशनरी स्कूल्स हैं, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसको मतलब गवर्नमेंट को ही कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ताकि ये सारे स्कूल में ये सारी शिक्षा बंद हो, तभी तो यूथ जुड़ सकेगा। बिल्कुल सही बात है। तो दो ऑप्शन है इसमें जी एक गवर्नमेंट कदम उठाए जी और एक माता पिता कदम उठाए। जैसे मेरे बच्चे भी मिशनरी में पढ़े हैं जी, लेकिन भगवत गीता के श्लोक उनसे पूछिए, उनसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लीजिए आप, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्हें केवल भगवत गीता समझ आएगा, जितना भी इधर समझ आएगा वो मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि परिवार में ऐसा माहौल था। तो भगवत गीता अगर उनसे आप पूछिए, श्लोक पूछिए, धड़ाधड़ आपको श्लोक बताएंगे, उसका मतलब बिल्कुल गंभीरता से बताएंगे। भगवान क्या चाहते हैं आपको ये बताएंगे, भगवान की क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो आपको बताएंगे। आपको सब कुछ बता देंगे, आदमी जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है ये भी बता देंगे, क्योंकि उन्होंने उनको अपने शास्त्र से जोड़ कर रखा, परिवार का माहौल रखा। तो माता पिता को थोड़ा सिंसियर अगर हो जाए, हर घर के माता पिता सिंसियर हो जाए कि मुझे अपने बच्चों को 5 साल के बाद स्पिरिचुअलिटी में डाल देना है। राइट। 5 years इज द बेस्ट एज। इस एज में मुझे स्पिरिचुअलिटी में डाल देना है, और उस समय से अगर वो आगे बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में 15-20 मिनट, धीरे धीरे अगर जोड़ना शुरू कर दे तो एक दिन वो समाज सुधारक बन जाएगा। एक दिन वो भी स्पिरिचुअल गुरु बनेगा। केवल 15-15 मिनट का बीच के डेली बोना है, उसको बाहर का कोई समाज इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। तो पहला सुधार तो परिवार में होना है, माता पिता में होना है। खुद को सात्विक रखें, परिवार में भगवान का नाम शुरू करें, बढ़िया सुबह थोड़ा कीर्तन लगा दें, फिल्मी गानों बजना है तो बजने दीजिए, लेकिन थोड़ी देर भगवान के गाने भी बजे। भगवान के भजन तो चैनल ही नहीं है गानों ना सब बंद करके रखा है मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। इतनी गंदी पिक्चराइजेशन है उसमें कि ये बॉलीवुड तो मैंने पूरा यहाँ से हटा दिया अपने घर से, बहुत अच्छा चाहिए ही नहीं। और मैंने तो ये मैंने कोशिश की है कि अपने बच्चों को बोला है रोज नहा के ही स्कूल जाना है, सूर्य को जल दे के ही जाना है, कान्हा जी के सामने तुमको सर टेकना ही है, इतना तुमको करके ही घर से निकलना है। बहुत अच्छा काम आपने किया। तो और धीरे धीरे अब उनको मैं आपको बता दूं, इतने के बाद अब धीरे धीरे 10 मिनट और एक्स्ट्रा कर लीजिए और कहीं भगवत गीता का एक श्लोक बेटा पढ़ लिया करो। चाहे केवल हिंदी पढ़ लो, अगर हिंदी पढ़ना, अगर संस्कृत समझ में नहीं आ रही केवल हिंदी पढ़ लो, इतना केवल 5 मिनट और बोल दीजिए, ये काम और कर लिया करो डेली। वो होमवर्क बना दीजिए उनका, उतने से ही आप देखिए। क्लासेस भी लेते हैं ना छोटे बच्चों का? हाँ, हमारे सभी यूथ का पूरा क्लास होता है। उनको भगवत गीता सिखाते हैं, उनको हम भागवत सिखाते हैं, उनको हम बहुत कुछ सिखाते हैं। आप ही से जोड़ देंगे मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जनरली अपने पापा मम्मी का उतना नहीं सुनते हैं जितना वो दूसरों का सुन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उनको कोई और गुरु मिले ना तो उनको लगता है नहीं ये ठीक बोल रहे हैं, पापा मम्मी लेक्चर देते रहते हैं हमें इसीलिए मैं बोल रही थी। बिल्कुल सही। अब आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारी लाइफ के लिए भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट है? जितना हवा हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जितना खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जितना पानी हमें इस समाज में बचे रहने के लिए जरूरी है, उतनी भगवत गीता हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ये जीवन की भगवत गीता जीवन का वो मैनुअल है जो हमें जीना सिखाती है। भगवत गीता हमारे जीवन का वो ग्रंथ है जो हमें कार्य करना सिखाती है, हमें सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती है, हमें दूसरों का मैनेजमेंट करना सिखाती है। भगवत गीता वो है जो हमें भगवान से जुड़ना सिखाती है। भगवत गीता वो है जो हमें नाना प्रकार के कष्टों से बचा लेती है। भगवत गीता केवल अगर कोई व्यक्ति को पढ़ने लगे, समझने लगे, देखिए एक होता पढ़ना और एक होता समझना। उसी श्लोक का मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी निकाल लें, लेकिन उसको भगवत गीता को भी गुरु से सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये नॉर्मल चीज है, लेकिन उसी भगवत गीता में जब कोई गुरु बताएगा उसके अंदर घुस घुस के उसकी मणि निकाल के दे देगा। तो भगवत गीता को समझना, कोई हर जैसे फिजिक्स का एक टीचर होता है, केमिस्ट्री का टीचर होता है, वैसे भगवत गीता के टीचर ढूंढने चाहिए। नो एज बार, कोई एज लिमिट नहीं इसके लिए। 5 साल का बच्चा हो चाहे 85 साल का बुजुर्ग है, एनी टाइम वो एक गुरु को ढूंढ करके भगवत गीता सीख सकता है।
राइट। जिस समय भगवद गीता हाथ में आ जाए, भगवद गीता जैसे ब्रश हमारे पास होता है ना, जी जी। घर में हर व्यक्ति की भगवद गीता अलग अलग होनी चाहिए, और भगवद गीता सदैव हमारे पास होना चाहिए। मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। भगवद गीता में जीवन की सारी समस्याओं का हल लिखा हुआ है। कभी जीवन में फंस जाए, जी। कोई भी भगवान को याद करके कोई भी पन्ना खोलिए, उसमें आपके जीवन का हल लिखा होगा। हाँ, ये मैंने 2-3 बार कोशिश किया है और पाया है कि आप कहीं से भी उसको पढ़ना शुरू कीजिए, सोल्यूशन जरूर मिलता है। सोल्यूशन जरूर मिलता है। Right. भगवान की एक एक वाणी, एक एक शब्द हमारे जीवन का सोल्यूशन। लेकिन ये ऐसा कैसे होता है? मतलब ये मेरे मन में बहुत बार ये प्रश्न आया कि जब मैं कोई भी प्रॉब्लम में हूँ, मैंने कहीं से भी वो बुक खोला है और उसे पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो सोल्यूशन मिल जाता है उस समय जो मेरा प्रॉब्लम है। ये होता कैसे है? लेकिन भगवान, मैंने बोला ना, भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मैं सभी लोगों के हृदय में बैठ कर बैठा हूं, उनका स्मृति भी मैं हूं, उनकी विस्मृति भी मैं हूं। तो अब आपकी स्मृति में जो आया जी। और आपके हृदय में तो बैठे ही हैं, जी। आपने खोला, आपको सोल्यूशन वो दे देते हैं। तो इसको बहुत लोग, जैसे बहुत बार ये डिबेट हुआ है कि इसको स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए भगवत गीता को, लेकिन सब बोलते हैं कि ये एक रिलीजियस बुक है, ये नहीं पढ़ाया जा सकता, और जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं या जो मुस्लिम है उन लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये रिलीजियस बुक नहीं है, भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है जी। भगवद गीता एक कार्मिक ग्रंथ है, जिसको कहेंगे कि हमें कर्म करना सिखाने वाली ग्रंथ है। हमें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए ना जी। तो भगवद गीता में लिखा है कितने बजे सोना है, कितना सोना है, कितना क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है, दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, दोस्तों के साथ व्यवहार कैसा करना है, कौन सी चीज करने से तुम्हें जीवन में आसानी से तुम्हारा जीवन चलेगा, तुम्हें जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी, क्या चीज है जो तुमको अगले जन्म में जानवर बना सकता है, और क्या चीज है जो तुम्हें अगले जन्म में गोलोक पहुंचा सकता है, या ऊपर के लोकों में ले जा सकता है, स्वर्ग लोक पहुंचा सकता है। भगवत गीता में एक एक चीज जो लिखा है, आप ये बताइए, क्या ये बस हिंदुओं को के लिए है कि सबके लिए होना चाहिए? सबके लिए, ये सबके लिए। ये भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता एक कॉन्सेप्ट है, एक वो ज्ञान है जो हर जीव को सीखना ही चाहिए। भगवत गीता नाम है, इसका मतलब होता है भगवान के द्वारा गाया हुआ गाना। अच्छा। तो भगवान ने एक गाना गाया है, वो गाना में भगवान ये नहीं बोलते हैं कि ये केवल हिंदुओं के लिए। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के लिए सुहृद, मैं सभी का भला चाहने वाला हूं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण के लिए या वैश्य क्षत्रिय के लिए, किसके लिए, कहीं नहीं लिखा। भगवान ने एक ही चीज लिखी है, इसको सबको मानना चाहिए। जो ये खाएगा, भगवान ने बोला जो ये खाएगा वो ये बनेगा, जो ऐसे रहेगा वो ऐसे बनेगा, जो ऐसा पाएगा वो मेरे पास आएगा। भगवान ने एक एक सोल्यूशन दिया है। तो भगवान को हम मान लें ऊंचे लोकों में निवास करने वाले एक परम भगवान, यानी सबके लिए, किसी के लिए अल्लाह हो सकते हैं, किसी के लिए कोई सकते हैं, जो ऊंचे लोकों में निवास करते हैं। तो हमारा लक्ष्य तो ऊंचे लोकों में जाना होना चाहिए ना, नीचे लोगों में रह करेंगे क्या? तो इसीलिए इसको बड़े गंभीरता से जानना है कि भगवद गीता को एक कॉन्सेप्ट की तरह लोगों को समझना चाहिए, और इसमें आप एक एक श्लोक में इतना इतना गहरा, इतना कॉन्सेप्ट गहरा। मैं सोचिए, मैं जब संडे क्लास लेता हूँ, एक श्लोक की लेता हूँ और 1.5 घंटे क्लास चलती है। एक श्लोक को 1.5 घंटे लग जाते हैं समझाने में, तब भी लगता है पूरा नहीं समझा पाया। तो सोचिए, इसलिए एक श्लोक में आप 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे या एक हफ्ते बोल सकते हैं। उतना कंटेंट उसके अंदर है। इसलिए भगवद गीता को अपने जीवन का सबसे प्रमुख ग्रंथ मानते हुए हर परिवार के सदस्यों को न केवल लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, जबकि नियमित अपनी रेगुलर स्टडी का एक ग्रंथ समझना चाहिए कि मुझे इसको डेली पढ़ना है। और YouTube में लगा करके बहुत से लोग सिखा रहे हैं, कोई अच्छा, इस्कॉन वाले इसलिए मैं मानता हूं बेस्ट है सिखाने में, और भी बहुत लोग बेस्ट हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल इस्कॉन वाले बेस्ट हैं, और भी बहुत बेस्ट हैं। लेकिन इस्कॉन में क्या है कि उसमें भगवद गीता एज इट इज करके बताते हैं, उसमें कोई थोड़ा बाहर का मार्केट मटेरियल नहीं डालते। इसलिए अगर सुनना है तो आप डाल सकते हैं भगवद गीता ये श्लोक इस्कॉन, तो आपको कोई ना कोई इस्कॉन का लेक्चर मिल जाएगा, उसका प्रीचिंग सुन लीजिए, आपको श्लोक का मतलब पता चल जाएगा।
तो भगवत गीता हमारी इतनी ही आवश्यक है। अगर भगवत गीता हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए जैसे बिना मैनुअल की मशीन आप लेके आ गए और मैनुअल नहीं है तो आपको पता ही नहीं ऑन कैसे करना, ऑफ कैसे करना, आप कुछ उंगली करेंगे ची चा टी टी खत्म। ऐसे हमारा जीवन का लाइफ है। अगर भगवत गीता हमारे जीवन में नहीं है तो ये मान के चलिए वो मैनुअल हमारे जीवन का गायब हो गया है। तो जब हम ये हर मशीन का एक मैनुअल है तो इतनी बढ़िया चलती फिरती मशीन का मैनुअल नहीं होगा, उसका मैनुअल भगवत गीता है। उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को चलाइए और हमेशा सुखी बने रहिए, प्रसन्न बने रहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं तीनों तापों को हर लेता हूं यार। कोई मेरी बात माने तो कहते तीनों तापों को हर लेता हूं। एक बार मेरी बात मान के तो देखो, वही दिक्कत हो जाती है। हम बात नहीं मानेंगे, हमें ताप हर दो। हम कहे भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, क्या कहते मांगते उसे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, 4 दाना चीनी में काम चला लीजिएगा। मैं अगरबत्ती से ज्यादा दिखा नहीं सकती, केवल मैक्सिमम एक जो दिया है वो किसी पुराने घी का लगा सकती है ना। ये तो जो घी लोग पूजा भी करने में, आप सोचिए आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनको अच्छा खाना खिलाते हैं ना, लेकिन भगवान के लिए जो पूजा करने के लिए घी लेने जाते हैं कहते वो पूजा वाला घी दे दो भैया, क्योंकि पूजा वाला घी 200 रुपए किलो है। और 200 रुपए घी बोले कि डालडा बोले क्या बोले उसको, तो भगवान को हम जैसा देंगे भगवान हमको वैसा दे देंगे। राइट। तो भगवान के लिए हाई क्वालिटी रखना चाहिए, वो हम लो क्वालिटी रखते हैं। हमारे घर अभी सैटरडे को कुछ गेस्ट आए थे तो सबका भोजन हमारे घर पे था, तो सबने बहुत प्रशंसा की कि बहुत अच्छा भोजन बनाया है वो। तो मैंने बोला मैंने बनाया ही नहीं है, मैं बनाऊंगी तब तो मैं क्रेडिट ले सकती हूँ, मैंने बनाया ही नहीं है। और मैं बनाती भी हूँ तो ये सोच के बनाती हूँ कि मेरे घर में जो भी आया है वो कृष्ण ही है। बहुत सुंदर विचार है, तो मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा। वो उस भाव से ही बनता है भोजन कि मैं जो भी किसी को भी दे रही हूँ वो मेरे घर में कृष्ण ही आए हैं, क्योंकि सबके अंदर कृष्ण है। बहुत सुंदर। तो इसीलिए मैं क्रेडिट भी नहीं लेती हूँ किसी नहीं चीज लेना का। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मैं करने वाला हूँ कौन जी। हाथ भगवान ने दिए, पैर भगवान ने दिए, आंखें भगवान ने दिया, दिमाग किसने दिया, भगवान ने दिया, आलू बैगन किसने दिया, भगवान ने दिया, गैस किसने दिया, भगवान, उष्मा उसमें किसने दी, भगवान। तो मैं कौन होता हूँ क्रेडिट लेने वाला। दिया तो सब कुछ तुमने है जी। और मेरे को तो मैंने किया। तो भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार से भरा व्यक्ति है वो सोचता वो कर रहा है, जब कहते पगले प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, ये प्रकृति सब कुछ करे, उसको प्रकृति का मैं हूं अधिष्ठाता देवता, मेरे संरक्षण में चलती है, तो मेरे इच्छा के तो तू पत्ता नहीं हिल सकता, तू इतना बड़ा खाना कैसे बना सकता है। तो आपके बहुत अच्छे विचार है। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ, कोई और नहीं, केवल भगवान कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो एक एक चीज हमारे साथ जो हो रही है, अगर हम पलक भी झपका पा रहे हैं ना तो उनकी शक्ति से झपका पा रहे हैं। हम तो केवल खाना खाते हैं। सोचिए माँ का बच्चा होता है, बच्चे को केवल क्या करती है, 2 रोटी तो खिलाती है, बच्चा बढ़ता कैसे है, डेली खींचती है क्या माँ उसको, बस 2 रोटी खिलाती है, सब्जी खिलाती है, बच्चा बढ़ता जाता है 6 फीट का हो जाता है, लंबा चौड़ा। कैसे हो जाता है, भगवान करा रहे हैं। हम खाना खाते हैं, अंदर पचाता कौन है, भगवान कहते हैं मैं अंदर बैठ के पचाता हूँ खाना, और तुम मांस डालते रहते हो अंदर फेंक फेंक के। मांस पचाने में अच्छा नहीं लगता मुझको, पचाना पड़ता है क्योंकि मेरी ड्यूटी है वो। हमको जो है ये समझना है कि भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान के अलावा दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक उनकी शक्ति हमारे साथ नहीं है, हमारा एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हम भागवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों में बहुत लोगों को ना डिफरेंस पता नहीं है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो आप प्लीज बताइए। बहुत अच्छा पूछा आपने। भागवत गीता और श्रीमद् भागवत ये 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। भागवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई वाणी है और श्रीमद् भागवत भक्तों के द्वारा बोली गई वाणी है। अच्छा। भगवत गीता भगवान ने बोला है हमें क्या करना है, और श्रीमद् भागवत में भक्तों ने लिखा है कि भगवान क्या करते हैं। अच्छा। तो भगवान के विषय में जानना है तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, और कर्म क्या करना है, कैसे जीना है, इसके बारे में जाना है तो भगवत गीता पढ़िए। तो अगर हम भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैंने बताया आपको, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। तो भागवत में भगवान को के जन्म और कर्म के बारे में तत्व से जानने का तरीका लिखा हुआ है। अच्छा। तो जो उस भागवत को पढ़ लेता है उसके साथ 2 चीजें होती हैं।
मैंने आपको बताया था ना कि हमारे साथ पाप की वजह से कष्ट होते हैं जी। तो श्रीमद् भागवत कहता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। जो भागवत को नित्य सुनते हैं, श्रवण करते हैं या कहते हैं, उनके जीवन के जितने अमंगल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए, अगर अमंगल नष्ट हो गए तो कोई कष्ट रह जाएगा क्या? सही बात है। तो श्रीमद् भागवत भगवान के विषय में वो तात्विक वाणी है जिसको जो जान जाता है वो भगवान को जान जाता है, और एक बार भगवान को जान गया तो उस श्लोक भगवत गीता के हिसाब से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा। इसलिए लोग 7 दिन की भागवत कथा करवाते हैं। कथा कराते हैं। लोग भागवत नित्य सुनते हैं, जो हम डेली ऑनलाइन करते हैं लाइव 8:30 बजे से। लोग उसको डेली सुनते हैं, लोग श्रवण करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें सबको पसंद नहीं आती हैं। जो गार्बेज जिसको पसंद आता है उसको यहाँ बैठा दीजिए सोफे में, नहीं मुझे वही चाहिए भाई, यहाँ का बैठा दिया। शुकर है ना, शुकर, हाँ, अगर वो कीचड़ में है तो उसको कीचड़ में मजा आएगा। अब यहाँ सोफे में बैठा के रख दिया उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कीचड़ डालो। तो वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत तो बहुत महान चीज होगी। इसके लिए जब तक हृदय में शुद्धता नहीं होगी, सात्विकता नहीं होगी, तब तक श्रीमद् भागवत में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और जिसको इंटरेस्ट आ रहा है समझ लो भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसके लाखों लाखों जन्म का फल होता है ना, लाखों लाखों जन्म के पुण्य कर्म होते हैं ना, उस व्यक्ति को भागवत सुनने में मन लगता है। हाँ। अब पता है, मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं घर में अकेली रहती थी, ऑफिस जाते थे। मैं पूरी प्रेगनेंसी मैंने अगर कुछ सुना है ना तो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, बस यही सुनाई है पूरी प्रेगनेंसी। और मैंने ये देखा कि उसके बाद भले मैं नहीं सुनती थी, मेरी डिलीवरी हो गई, मैं फिर अपना काम में व्यस्त हो गई, लेकिन उस समय तो मुझे लगता था शायद मतलब मेरे बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट था, और उस समय से मैंने कभी नहीं सुना। अभी भी सुनती हूँ, लेकिन उस समय मैं मतलब पूरा, आप सोचिए, पूरा 9 महीना मैंने भागवत गीता ही सुना है, भागवत कथा ही सुना है। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। और आपको पता नहीं, आपने अपना तो कल्याण किया ही, साथ में अपने पुत्र का भी कल्याण कर दिया। अच्छा, ऐसा तो प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही सुना था श्रीमद् भागवत, जब नारद जी सुना रहे थे। उसी वजह से उनको भगवान के प्रति प्रेम था, और इसीलिए वो भगवान के धाम गए। तो आपने अपना कल्याण भी किया, साथ में अपने पुत्र का कल्याण कर दिया। गर्भ में जब वो थे तब आपने श्रीमद् भागवत भगवत गीता सुना। हर गर्भवती महिला का पहला लक्ष्य होना चाहिए श्रीमद् भागवत को सुनने, जितना से ज्यादा हो सके। तो मुझे ये उस समय नहीं पता था, बस ऐसा। तो श्रीमद् भागवत सोचिए कितना महान चीज हो गया। यानी इसको कोई श्रवण कर ले तो उसको पता चल जाता, उसके लिए क्या भगवान उसको प्रेम करने लगते हैं और उसको अपने धाम ले जाते हैं। और जो भगवत गीता श्रवण कर लेता है, सुन लेता है, वो जीवन में कैसे जीना है, उससे कोई गलती जीवन में नहीं हो सकती। इसलिए दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए बहुत उत्तम है। एक भगवान के द्वारा बोला गया है और एक भक्तों के द्वारा भगवान के लिए लिखे गई वाणी है। अगर मतलब ये भागवत कथा में ही बोलते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान स्वयं है। हाँ। तो ये सही है? बिल्कुल सही। तो जब भगवान यहाँ से जा रहे थे ना, पारायण कर रहे थे, यहाँ से अपने धाम को जा रहे थे, तो उद्धव जी ने पूछा उनसे कि आप जा रहे हैं तो आप तो साक्षात धर्म हैं, आप जा रहे हैं मतलब धर्म जा रहा है जी। तो अब यहाँ क्या होगा? भगवान कहते हैं चिंता ना करो, यहाँ पे अब एक धर्म ग्रंथ होगा जो बचेगा, तो श्रीमद् भागवत। तो ये भागवत ग्रंथ होगा जिसमें मैं स्वयं निवास करूंगा। तो जो भागवत सुन रहा है इसका मतलब वो स्वयं मुझे प्राप्त कर रहा है, इसलिए भागवत भगवान की आरती होती है। जैसे भागवत को भागवत ग्रंथ के साथ साथ भागवत भगवान बोला जाता है। तो आपने आरती सुनी होगी, बड़ी प्यारी आरती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और जिसके पाप खत्म हो जाते हैं उसके कष्ट खत्म हो जाते हैं। बताया ना, कष्टों का कारण क्या है? पाप। पाप खत्म हो गए तो कष्ट खत्म हो गए। तो जिसको सुखी रहना है, तो एक प्रकार से आप अपने दर्शकों को बता सकती हैं सुखी रहने का कारण, सुखी रहने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण करिए भागवत का, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना शुरू कर दीजिए, भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान का नाम ही लेना, जब और ये नहीं कर सकते तो भगवान का नाम शुद्धता से लेना शुरू कर दीजिए, मतलब ध्यान पूर्वक। अब मैं आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको बुरी बातें बोलना, गालियां देना, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है। तो आप
अभी तो सोसाइटी में ही रह रहे हैं, आपने सोसाइटी छोड़ी नहीं है, आपके साथ ऐसा कभी फील हुआ है कि आपको डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर किया गया हो कभी? एक बार नहीं, 1000 बार। हाँ, अच्छा। आप सोचिए, हम कीर्तन कर रहे थे, पुलिस बुला ली गई। अच्छा। ऐसा भी हमने देखा। हम मंदिर चला रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं। ओके। तो ऐसे कर करके लोगों ने कई बार डिसरिस्पेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो ऐसा करते थे हम आनंदित होते थे, क्योंकि भगवान की परीक्षाएं हैं। और जब ऐसा कुछ जीवन में आता है ना, तो उस वक्त हमारी बुद्धि कितनी बढ़िया काम करती है उस पर डिपेंड करता है। हम जितना अच्छा सोच सकते हैं, जैसे किसी ने बोला बिजनेस चला रहे हैं, तो हमने बोला अरे अगर आपको पता चलता है, मुझे पता था किसने बोला है, लेकिन मैंने उनको इंगित नहीं किया, लेकिन मैंने बोला कि जिनको ये लगता है ये बिजनेस चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए मैंने काफी खर्चा किया है। मैं व्यास गद्दी में बैठा था, मैंने यहाँ से बैठ के मैं घोषणा करता हूँ कि जिसको लगता है ये बिजनेस चल रहा है, मैं उसको ये फ्री में बिजनेस देने के लिए तैयार हूँ, और आप इसके आगे चला लो। कोई मेरे पास नहीं गया। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है। सुनाने वाले बहुत से लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं आप ड्रामा करते हो, आप एक्टिंग करते हो, आप सब ढकोसला, ये सब साधु, कोई भक्त नहीं होता, सब ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैंने जीवन में एक चीज पकड़ रखा है, जो चीज आपको पसंद नहीं है ना, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी टू बी हैप्पी। इग्नोरेंस इतनी बढ़िया पॉलिसी है, जो आपको कोई गलत बोला, आपने इग्नोर कर दिया तो आप खुश हो गए, अच्छा बोला ग्रहण कर लिया, खुश हो गए। तो इसलिए जो ये सब बोलते हैं तो बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा काम तो आगे बढ़ता जा रहा है, कार्य प्रकृति पर है। नहीं, ये बहुत आजकल कॉमन है। मतलब यूथ को ऐसा ट्रेन किया जा रहा है, उनके आजकल कॉलेजेस में ऐसा बोलते हैं कि ये सब नाटक है, ढकोसला है, इससे नहीं जुड़ना चाहिए। आप ये सोचिए हुआ क्या है, ये जो पिक्चर है ना, फिल्में हैं, इन्होंने साधुओं को गंदा दिखा दिया। जो भी साधु है वो व्यभिचारी है जी, अंदर कोई लड़की के साथ संग कर रहा होगा जी। साधु है वो पैसे ले रहा होगा जी। साधु को खत्म कर दिया, शास्त्र को माइथोलॉजी बता दिया जी। कि जो शास्त्र है वो तो मिथ है, वो सच नहीं है, वो झूठ है। हमारी हिस्ट्री को ही उन्होंने, हमारा जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको बर्बाद कर दिया, उसको मिथ बता दिया। तो शास्त्र को मिथ बता दिया, साधुओं को ढकोसले बता दिए, बिल्कुल बेकार बता दिया कि गंदे होते जितने साधु हैं। और जो ब्राह्मण है उनको बस बोल दिया ढोंगी है, ब्राह्मणों को ढोंगी बना दिया। इस वजह से क्या हुआ कि समाज दूषित होने लगा है। अगर शास्त्रों के प्रति प्रेम पैदा कर दिया जाए, अगर साधुओं के प्रति सम्मान पैदा कर दिया जाए, अगर ब्राह्मणों की इज्जत होने लगे, और अगर गायों को पूजा होने लगे, तो इस देश की एक स्त्री असुरक्षित नहीं रह जाएगी। कौन सुरक्षित है? घर की बहन सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित? रास्ते में जाते हुए ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब कांड हो गया है, ये सब चीजें शुरू कर दी गई है, ये बना बना के लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। अगर शास्त्रों के प्रति प्रेम पैदा कर दिया जाए, अगर साधुओं के प्रति सम्मान पैदा कर दिया जाए, अगर ब्राह्मणों की इज्जत होने लगे, और अगर गायों को पूजा होने लगे, तो इस देश की एक स्त्री असुरक्षित नहीं रह जाएगी। मैं आज आपके इस चैनल में बोल दे रहा हूं, केवल ये 4 चीजें कर दीजिए, बहुत पुलिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके हृदय में करुणा भर जाएगी। और ये करुणा, ये सींचता है। हमारा हृदय कठोर पत्थर जैसा हो गया, उसकी सिंचाई करने के लिए प्रेम आवश्यक है, और भागवत प्रेम देता है, भगवदगीता प्रेम देता है। ये सब साधन प्रेम प्रदान करते हैं, और जब वो प्रेम हृदय में आता है ना, तो मुलायम जमीन होती है ना, उसमें फिर प्रेम के पौधे खिलते हैं। तो किसी के प्रति गलत व्यवहार करना, ये सब चीजें रह ही नहीं जाएगी। तो ये इसलिए जो है बहुत आवश्यक है इन चीजों को। शास्त्र तो कोई अगर गाली दे रहा है, उसको साधुओं को सहना चाहिए। साधुओं के लिए गाली उनके लिए श्रृंगार होता है। अपमान साधुओं का श्रृंगार है, सम्मान साधुओं के लिए गाली है। ऐसा क्यों? कोई साधु ये नहीं चाहता कि उसका सम्मान हो। सम्मान उनको मिलता है, सम्मान, लेकिन उसके हृदय में सम्मान मिलता है ना उसको, तो उसको कष्ट होता है, और अपमान मिलता है तो उसको प्रसन्नता मिलती है। तो अपमान साधुओं का श्रृंगार होता है, और सम्मान साधुओं के लिए कष्ट देने वाली चीज होती है। लेकिन तब भी साधु इतना सज्जन होता है, इतना करुणा से भरा होता है, कि सम्मान को भी बड़े प्रेम से लेता है, अपमान को तो प्रेम से लेता ही लेता है।
और जिस साधु को अपमान में गुस्सा आ जाए मतलब वो साधु नहीं है, अपमान में उसको प्रसन्न होना चाहिए, तब वो साधुता उसमें होती है ना राज की बात। और आपको एक चीज बताते हैं जी। कभी अगर आपकी कोई निंदा करता है ना, पीछे बुराई करता है ना, उसके लिए भगवान की तरफ एक केला वेला चढ़ा दिया करिए। पूछे क्यों? कोई जो भी आपकी निंदा करता है वो आपको पुण्य दे रहा है अपने, अब पुण्यों से जीवन चलता है जी। तो जैसे पीठ पीछे मैंने आपकी निंदा कर दी तो मैंने अपने पुण्य आपको दे दिया, आपको घर बैठे पुण्य मिल गए और उससे आपको पैसा बोनस मिल गया। घर बैठे पहला तो आपको बोनस मिला, अच्छा ना, ये पैसा कहाँ से आ गया यार, उसने गाली दी थी ना आपको और आपने उसके लिए अमरूद चढ़ा दिया था, केला चढ़ा दिया था। तो कोई निंदा करे ना उसका रिवर्ट कभी मत करिए, कभी मत करिए। जो आपको गाली दे, निंदा करे, पीठ पीछे बुराई करे, उल्टा सीधा बोले, उसको अपना बड़ा सबसे सही आदमी मानिए, उसका आपके लिए सबसे फायदेमंद वही है। अच्छा, जो आपकी प्रशंसा करता है ना और आपने उसकी प्रशंसा में आप प्रसन्न हो गए तो आपके पुण्य ले लेता है वो। ये है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान। इस विज्ञान को जो समझ जाता है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, नहीं मैं समझ, मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट से नहीं करती थी, मैंने बस एक चीज सोच के अभी रखा है कि सबके अंदर कृष्ण है। अगर जो मेरी निंदा कर रहा है वो भी कृष्ण की इच्छा से कर रहा है, जो मेरी प्रशंसा कर रहा है वो भी कृष्ण की इच्छा से। तो मैं बस ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मतलब किसी पे क्रोध नहीं आता। अगर कोई मेरी बुराई भी करता है तो मुझे लगता है कि कृष्ण की इच्छा ही यही थी तो वो वही करवा रहे हैं। तो मैंने आप तो घर बैठे साधु हैं। नहीं आप इसको मानिए, क्योंकि क्रोध को कंट्रोल करना सबसे कठिन काम है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाति बुद्धि नाश हो। और जिसका बुद्धि नाश हो जाता ना वो आदमी गिर जाता है नीचे। तो हम काम की वजह से क्रोध होता है और हर व्यक्ति काम चाहता है, यानी मुझे प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, प्राप्त कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, नहीं मिलता उसको क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोहित हो जाता है, मैं ही सब कुछ हूं, और सम्मोह से मोह प्राप्त होता है और इस से वो गिरता गिरता उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इसलिए क्रोध में अगर आपका कंट्रोल हो गया इसका मतलब है कि आप सबसे सही रास्ते पे हैं। तो आपने समय भगवान को मान लिया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ये भी कृष्ण कृपा ही है। कृष्ण कृपा है। मैंने ये फील किया है कि जो भक्ति मार्ग में रहते हैं उनके लाइफ में बहुत कष्ट आते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें, कुछ भी वो करने जाते हैं तो एक रोड़ा जो बोलते हैं हम वो आता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिसने स्कूल में एडमिशन लिया है जी, जिसने पढ़ाई करी है जी, उसी को एग्जाम देना होता है। राइट। जिसने पढ़ाई नहीं रहा है, बाहर पढ़ा हुआ है, उसको क्या एग्जाम देना होगा? तो जब आपने भक्ति मार्ग में चल दिए हैं, यानी स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अब आप भक्ति करने लगे हैं, तो परीक्षा भी आप ही की होगी। तो जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में जो जितना अच्छा लिखेगा वो उतना अच्छे नंबर लेके आएगा। तो जब वो परीक्षा हो तो जितने अच्छे भाव से कष्ट मिले और दुख मिले, और उसको जितने अच्छे भाव से, यानी अगर आपको परीक्षा हो रही तो कष्ट मिलेंगे, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, तो जितने अच्छे भाव से आपने उसको ग्रहण किया है उतने ही अच्छे भाव से भगवान आपकी इस बात को लेते हैं। उतने अच्छे भाव भगवान को पता चल गया, अच्छा इसने कष्ट को ऐसे ले लिया, बड़े आसानी से ले लिया, फिर एक और परीक्षा डाल देंगे। भगवान भी शायद परीक्षा ही डाल रहे हैं। कुछ ज्यादा ही भक्ति के लोग कर रहे हैं। ये सब चलता है, ये सब रास्ते के थोड़े थोड़े रोड़े हैं। कई बार मैं कथा करता हूँ ना तो माइक बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, कभी कभी साउंड डबल आने लगती है, अरे बहुत कुछ होता है, लेकिन सब लोग भड़बड़ाने लगते हैं। 200-400 लोग बता रही हूँ, ये मेरा पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये पहली बार हो रहा। हाँ तो कोई तो अगर हम बैठे और ये ना हो तो मजा नहीं आएगा। ये होना आवश्यक है। तो जब जीवन में मैं बता रहा था आपको, जब जीवन में हमारी पढ़ाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, स्कूल जाते हैं तो एग्जाम होता है। उसी तरह से जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं ना, भगवान एक एक करके परीक्षाएं लेते हैं और इतनी परीक्षाएं लेते हैं जब तक आदमी टूट ना जाए। लेकिन जो नहीं टूटता उसके बाद उसको जो प्राप्त हो जाता है वो कभी सोच नहीं सकता था। शिला प्रभुपाद की इतनी परीक्षाएं ली, 69 ईयर्स के एज में वो अमेरिका गए, 40 रुपए लेकर गए और वहां 108 मंदिर खड़ी कर दिए। सारी परीक्षाएं पास कर गए वो, तो बाद में शिला प्रभुपाद पूरे जगत में पूजे जाने वाले बहुत परम महात्मा बन गए। वैसे ही
हमें परीक्षाओं को, भगवान की परीक्षाओं को बड़े अच्छे से लेना चाहिए, हंसते खिलते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। जी। तो बस यही, इसलिए परीक्षाओं से डरना नहीं है, भक्ति मार्ग में चलते रहना है। तो अब हम पॉडकास्ट की तरफ, एंड की तरफ आ रहे हैं। हाँ। तो मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप अगर यूथ को कुछ मैसेज दे, नहीं, मैं लास्ट क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन और, अगर आप कोई 3 या 4 बुक रिकमेंड करना चाहें मुझे या हमारे व्यूअर्स को कि उनको रीड करना चाहिए, तो वो 3-4 बुक क्या होंगे? मैं आपका जीवन को कॉम्प्लेक्स बनाने बजाय बड़ा आसान बताता हूँ। जी 3-4 बुक की जगह मैं केवल 2 ग्रंथ बता रहा हूँ, जी। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। अच्छा, बस यही 2। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। जब श्रीमद् भागवत हमारे हाथ में, तो किसी और कृति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत, बस यही आपका लक्ष्य है, कुछ और करना ही नहीं है। इन्हीं से पूरा जीवन आराम से निकलेगा। और कोई मैसेज हमारे यूथ के लिए? यंगस्टर्स के लिए मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि आप लोग जीवन के, इस समाज के हर जितने वर्ग हैं उन सब के आप लीडर्स हैं। पीछे नहीं रहना है, आगे चलना है। और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने का माध्यम आप सबसे अच्छे हो सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं। अगर इस स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ प्रयास कर सकते हैं, तो उसमें अपने कदम आगे बढ़ाइए और इस समाज को नई दिशा में लेकर के जाइए, अच्छे से बढ़िए और सबको बढ़ाते रहिए। तो यही मेरा आपके जितने यंगस्टर्स यूथ है उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि अपने जज्बात को, क्योंकि भगवान को पुराने गले हुए फूल हम नहीं चढ़ाते, तो पुराना गला हुआ शरीर कैसे चढ़ा सकते हैं। तो तुम्हारे अंदर भी कोई नया खून है, नया ब्लड है, नया ऊर्जा है, जोश है, उमंग है, ताकत है, धैर्य है। इन सब का उपयोग भगवान की इस आध्यात्मिकता को बढ़ाने के ऊपर डालिए और नित्य थोड़ा शास्त्रों को समय दीजिए। और शास्त्रों को समय के साथ साथ हमारे जितने भी बेचारे जो इस आध्यात्मिकता से दूर हैं, उनको पकड़ करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के आइए। ये अगर मार्ग पकड़ लिया तो देश सुधर जाएगा, समाज बन जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप यहाँ आए, हमें इतनी ज्ञान की बातें बताई। मुझे सीरियसली मन ही नहीं कर रहा ये पॉडकास्ट खत्म करने का, लेकिन हमारे पास टाइम का भी लिमिट है, तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट या फर्स्ट एंड लास्ट नहीं हो सकता। आप फिर से आएंगे और हम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि यूथ हमारी चाहती है। आज मैंने देखा है ये अब न्यू जनरेशन जुड़ना चाहती है फैक्ट से। जैसे आपने कहा, ये साइंस है, ये कोई मिथ नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है और ये दकियानूसी ख्याल नहीं है, ये साइंस है जो यूथ आजकल का रिलेट कर पाता है। तो आप आते रहेंगे और इसी तरह की ज्ञान की बातें हमें बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और बहुत अच्छी चर्चा की और अपने प्रश्न बहुत अच्छे पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम बैक। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। जब मैं उनसे बातें कर रही थी ना, तो मैं एक अलग सा मैजिकल स्पेल क्रिएट हो गया था जिसमें आप कहीं खो जाते हो। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ कितने साइंटिफिक हैं और उन्होंने इसको एक स्पिरिचुअल साइंस बताया है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का जो रिलेशन इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, क्या आप उससे एग्री करते हैं? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। एंड मैं ये सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस तरह के, नॉट नेसेसरी दिस पॉडकास्ट, बट इस तरह के और भी कंटेंट बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इससे उनके अंदर का कौतूहल, जो उनके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जिनको अलग ढंग से आंसर्स मिल रहे हैं, उन्हें एक सही डायरेक्शन मिलेगा। आप उनके क्वेश्चंस का खुद आंसर कर पाएंगे, नहीं तो ये पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। यंगस्टर को, खासकर टीनेजर्स को बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। इनफैक्ट इससे पहले कि उन्हें कोई गलत बातें सिखा दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट कि हम उन्हें सही बातें सही टाइम पे सिखाएं। हमारा कल्चर कितना साइंटिफिक है,
ये उन्हें ज़रूर बताएं। जैसे आप जानते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानना हमें ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चे उससे जुड़ रहे हैं। हमें उनका गाइड बनना पड़ेगा और वो क्या देखें और क्या नहीं। और अगर वो देखें भी तो वो फ़र्क करना सीखें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्योंकि आप कहीं रोक नहीं सकते उन्हें। इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, वो देखेंगे ही, लेकिन क्या अच्छा कंटेंट उनके दिमाग में जाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में गलत और सही का चुनाव अच्छी तरह से कर पाए। ये हम एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आशा करती हूँ इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, जैसा भी लगा होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो हमारे लिए एक प्रोत्साहन रहता है। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत से हम ये सारे कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज। राधे राधे।